आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज ज्योग्राफी की क्लास में हम फिर से साउथ अमेरिका पढ़ेंगे। साउथ अमेरिका का एक लेक्चर आपको बताया गया था कि कैसे कैसे पॉलिटिकल बाउंड्री उसकी और देशों के बारे में थोड़ा बहुत फिजिकल पार्ट आपको बताया गया था। एक बार उसे रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। जैसे आपको बताया गया था कि बेटा ये चारों तरफ के देश के बारे में आपको बताया गया था। यहाँ हमने कोलंबिया से शुरू किया था, वेनेजुला, ये पूरा रीजन एक बार आपको बताया गया था। फिर हमने इधर से ही कोलंबिया से शुरू किया था, वेनेजुला से, कि ये पूरा एंडीज माउंटेन है, ये भी बता दिया गया था। वेनेजुला के बारे में बताया गया था लानोस ग्रास लैंड, ओरिनिगो नदी, एंजल फॉल। कोलंबिया के बारे में बताया गया। फिर इक्वाडोर के बारे में बताया गया, दो माउंटेन पीक मिला था हमें, माउंट कोटोपेक्सी और चिम्बराजो। फिर हमने देखा था पेरू के बारे में और बोलिविया के बारे में। पेरू बोलिविया की बाउंड्री पर लेक टिटिका का देखा था, बोलिवियन प्लेटू देखा था। पेरू और चिली की बाउंड्री पर हमने देखा था अटकामा डेजर्ट, और अटकामा डेजर्ट में हमने देखा था कॉपर रिजर्व के बारे में। फिर हमने देखा था वेलपेराजो से लेकर वेलपेराजो से ब्यूनस आयर्स तक ये ट्रांस एंडीज रेलवे के बारे में एक बार देखा। फिर हमने देखा सबसे सदर्न सिटी पुंता अरेनास, केप हॉर्न, यहां तक हमने देखा। अब अगली बार हमें क्या पढ़ना है? अब साउथ अमेरिका को फिर से हमें पढ़ना है। इधर हम साउथ से देखेंगे, यहां से हम देखना शुरू कर रहे हैं साउथ अमेरिका को। यहां से हम देखेंगे और ऐसे नॉर्थ में बढ़ेंगे। इस टाइप से हम साउथ अमेरिका को देखना शुरू कर रहे हैं। तो साउथ अमेरिका, आपको एटलस, ध्यान देना बेटा, एटलस आपके साथ रहना चाहिए हमेशा, तब आप ठीक से पढ़ पाओगे। एटलस पूरी तरीके से एटलस साथ में रहना चाहिए। तो साउथ अमेरिका में इधर तो आपको पता है, यहाँ एंडीज माउंटेन है, कुछ ऐसे एंडीज माउंटेन, और इसके हमें नॉर्दर्न रीजन में देखना है। देखो ध्यान से, जैसे जैसे ये एंडीज माउंटेन, अब इस एंडीज माउंटेन से अगर हम नॉर्थ में जाएंगे तो पॉइंट नंबर 1 यहां मिलेगा। देखो कितने पॉइंट देखना है, यहां पहला, फिर यहां मिलेगा दूसरा, फिर यहां मिलेगा तीसरा, फिर यहां मिलेगा चौथा, ऐसे ये 4 पॉइंट। तो ऐसे देखो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर यहाँ मिलता है। एंडीज माउंटेन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से मिलता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप। ऐसे खूब ऊंचा सा एंडीज माउंटेन है, फिर ऐसे फुट हिल रीजन है, फुट हिल रीजन फिर और लो लैंड एरिया है, फिर थोड़ा सा ऊंचा है, फिर ऐसे ऊंचाई है, ऐसे कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर मिलेगा। कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर मिलेगा, है ना? तो ध्यान दो, ये आपका एंडीज माउंटेन मिला, एंडीज एंडीज माउंटेन से जैसे ही हम नीचे उतरे, ये पहला वाला, ध्यान देना बेटा, ये पहला वाला है। एंडीज माउंटेन से जैसे ही हम नीचे उतरेंगे, ये पहला वाला है। तो ये पहला वाला है क्या? ये जो पहला स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है यहाँ, ये है का एंडीज माउंटेन का फुट हिल रीजन, ये रेन शैडो रीजन में आता है, यहाँ बारिश कम होती है, और ये साउथ अमेरिका का कूल डेजर्ट का एग्जाम्पल है। कूल डेजर्ट, इसे कहते हैं पैटागोनिया। पैटागोनिया पठार, पैटागोनिया पठार साउथ अमेरिका के कूल डेजर्ट का एग्जाम्पल है। जैसे हमारे यहाँ लद्दाख है, ऐसे पैटागोनिया प्लेटो है। पहला पॉइंट हमें मिला। तो foothill region of Andes mountain in Argentina called Patagonia Plateau. It is located in Rencedo region of Argentina. ये Rencedo region में है, इसीलिए तो डेजर्ट है ना? इसीलिए तो डेजर्ट है। थोड़ा सा हम नॉर्थ में बढ़े, जैसे ही हम नॉर्थ में बढ़ते हैं, ये दूसरा वाला रीजन हमें मिलता है, ये दूसरा वाला रीजन। अब ये दूसरा वाला यहां मिला, दूसरा मिला, ध्यान से समझना बेटा। दूसरा वाला रीजन ये बेटा दो देशों में मिलता है, अर्जेंटीना और एक देश आपका उरुग्वे। अर्जेंटीना और उरुग्वे, ये क्या है? ये टेम्परेट ग्रास लैंड है। टेम्परेट ग्रास लैंड का मतलब समशीतोष्ण घास मैदान है। और ये समशीतोष्ण घास मैदान कहाँ मिलता है? जैसे आपको ध्यान होगा,
हमने समशीतोष्ण घास मैदान उत्तर अमेरिका में देखा था। समशीतोष्ण का घास का मैदान कहां देखा था बेटा? उत्तर अमेरिका में देखा था। और उत्तर अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदान को बोलते थे प्रेरी। ऐसे ही दक्षिण अमेरिका का समशीतोष्ण घास का मैदान जो अर्जेंटीना और यहां उरुग्वे उरुग्वे में है, इस घास के मैदान को हम बोलते हैं पंपास। तो इस घास के मैदान को हम क्या बोलेंगे? पंपास। पंपास। तो हमें क्या मिला? पेंटागोनिया का पठार, पंपास घास का मैदान। ठीक है, समशीतोष्ण घास का मैदान मिला। थोड़ा सा आगे बढ़ो और तीसरा पॉइंट यहां, अब ये तीसरा पॉइंट यहां मिलेगा, ये मिक्स ग्रासलैंड मिलता है। मिक्स ग्रासलैंड क्या मिल रहा है बेटा? ये मिक्स ग्रासलैंड मिल रहा है। मिक्स ग्रासलैंड का मतलब, जैसे यहां टेम्परेट ग्रासलैंड मिल रहा है, मतलब कम तापमान वाला घास, यहां अधिक तापमान और कम तापमान दोनों घास मिलता है। मतलब यहां ट्रॉपिकल भी मिलता है, ट्रॉपिकल घास मिलता है और टेम्परेट घास मिलता है। ये मिलता कहां है? ये 3 देशों में है, ध्यान देना, ये 3 देशों का चित्र, इधर अर्जेंटीना होगा, इधर बोलिविया, इधर ब्राजील। तो कहां कहां मिलेगा? अर्जेंटीना, बोलिविया, बोलिविया, ब्राजील। अर्जेंटीना और बोलिविया ब्राजील वाले इस मिक्स घास के मैदान को बोलते हैं, इस मिक्स घास के मैदान को बोलो ग्रान चाको। ध्यान देना, फिजिकल मैप में आप देखोगे तो एकदम क्लियर मिलेगा, लिखा होगा ग्रान चाको। तो अर्जेंटीना, बोलिविया और पराग्वे, अर्जेंटीना, बोलिविया और पराग्वे, माफ कीजिएगा, अर्जेंटीना, बोलिविया और पराग्वे के घास के मैदान को क्या बोलेगा बेटा? पराग्वे। पराग्वे के घास के मैदान को बोलेंगे ग्रान चाको। अब थोड़ी सी ऊंचाई मिलेगी, थोड़ी सी ऊंचाई। ये ऊंचाई वाला पार्ट क्या है? ये ऊंचाई वाला पार्ट, इस ऊंचाई वाले पार्ट को बोलते हैं माटो ग्रासो प्लेटू। अब ये कहां मिलेगा? ये 2 देश, ये ब्राजील और बोलिविया में मिलेगा। माटो ग्रासो प्लेटू कहां मिलेगा? ब्राजील और बोलिविया, यहां मिलेगा। माटो ग्रासो, माटो ग्रासो हाईलैंड, या इसे कहते हैं माटो ग्रासो प्लेटू। या तो हाईलैंड, ऊंचाई वाली भूमि, और या तो इसे क्या बोलते हैं? माटो ग्रासो प्लेटू। अब इस माटो ग्रासो प्लेटू में ध्यान देना, इस माटो ग्रासो प्लेटू में यहां देखो, हम पोलर रीजन से नॉर्थ रीजन में जा रहे हैं, सॉरी नॉर्थ रीजन में जा रहे हैं। पोलर मतलब साउथ से नॉर्थ में जा रहे हैं। जब हम नॉर्थ से साउथ में आए या साउथ से नॉर्थ में जाए, मतलब पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। इसीलिए तो यहाँ कूल डेजर्ट मिला, एकदम ठंडा ठंडा। थोड़ा कम टेम्परेचर में टेम्परेट ग्रास मिला, कम तापमान वाली घास। और टेम्परेचर बढ़ा तो मिक्स ग्रास मिलने लगा, कम तापमान और ज्यादा तापमान वाली घास मिलने लगी। और टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ा, तो यहां क्या मिला बेटा? यहां मिल गया ट्रॉपिकल ग्रास। ट्रॉपिकल ग्रास कहां? ब्राजील और बोलिविया। ब्राजील और बोलिविया में ट्रॉपिकल ग्रास यहां मिलेगा। इस ब्राजील और बोलिविया में उष्णकटिबंधीय घास को, उष्णकटिबंधीय घास मतलब ज्यादा तापमान वाली घास को, इसे बोलते हैं कंपोस। कंपोस बोलते हैं बेटा, इसे क्या बोलेंगे? कंपोस। अब एक बार ध्यान दो यहां से, जब हम एंडीज माउंटेन से नीचे उतरे तो हमें मिला कूल डेजर्ट ऑफ साउथ अमेरिका, इट मींस अर्जेंटीना, लोकेटेड इन रेनसेडो रीजन कॉल्ड पेंटागोनिया। और आगे बढ़े पंपास रीजन, और आगे बढ़े तो पंपास रीजन, और आगे बढ़े तो ग्रान चाको मिक्स ग्रास रीजन, और आगे बढ़े तो ट्रॉपिकल ग्रास कंपोस। अब एक बार इसके बारे में देख लेते हैं कि भाई क्या क्या किस किस लिए ये इंपॉर्टेंट है।
ये सारा किस लिए इंपॉर्टेंट है, अगर हम किस लिए पढ़ रहे हैं। जैसे पैटागोनिया डेजर्ट, यहाँ साउथ अमेरिका की ट्राइब्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल हैबिटेट है पैटागोनिया डेजर्ट। ये ट्राइबल हैबिटेट है, यहाँ ट्रांस ह्यूमन रहते हैं, पहला। दूसरी फिर बात बेटा, दूसरा पंपास। पंपास ग्रासलैंड किस लिए इंपॉर्टेंट है? पंपास ग्रासलैंड पूरी दुनिया में, पृथ्वी पर जहां जहां है, वो इंपॉर्टेंट है रबी क्रॉप्स के लिए, स्पेशली गेहूं के लिए, गेहूं के प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस रीजन में, इस पूरे रीजन में, पंपास ग्रासलैंड में या टेम्परेट ग्रासलैंड, जहां गेहूं होता है, गेहूं लायक जमीन है, वहां गेहूं उगाया जाता है। जैसे साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना में एक जगह है बेटा, अर्जेंटीना में एक जगह है, अर्जेंटीना की वो जगह, ध्यान देना है, अर्जेंटीना में एक जगह है रोजेरियो, एक जगह है बाहिया ब्लांका, एक जगह रोजेरियो, एक जगह बाहिया ब्लांका। रोजेरियो और बाहिया ब्लांका ऐसे दो जगह हैं, और ऐसे ये आधा चंदा के आकार का ऐसे ये जगह है, और इस पूरे जगह में, पूरे साउथ अमेरिका का सबसे अधिक गेहूं उगाया जाता है, तो ये पंपास ग्रासलैंड में मिलेगा। और जहां जहां जमीन समतल नहीं है, जहां लैंड फेवरेबल नहीं है कि गेहूं उगा सके, वहां इस पंपास ग्रासलैंड में क्या किया जाता है? मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप है, पशुपालन किया जाता है। पशुपालन किसके लिए? डेयरी के लिए और मीट के लिए, डेयरी के लिए और मीट के लिए। इसीलिए आप देखेंगे, अगर जो ध्यान से देखेंगे बेटा, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की राजधानी यहां मिलेगी, अर्जेंटीना की राजधानी यहां मिलेगी, ये देखो ब्यूनस आयर्स, ध्यान दो, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। उरुग्वे की राजधानी बेटा मॉन्टीवीडियो, तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, उरुग्वे की राजधानी मॉन्टीवीडियो, दोनों पोर्ट से। इसीलिए आप देखते हो दोनों पोर्ट इंपॉर्टेंट हैं मांस के निर्यात के लिए, मीट के एक्सपोर्ट के लिए जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस पंपास लैंड में जहां गेहूं की खेती अच्छी हो पाए, प्लेन सरफेस है, वहां तो गेहूं उगाया जाता है, और जहां गेहूं की खेती नहीं हो पाएगी, वहां फिर क्या किया जाता है? मांस के लिए, दूध के लिए पशुओं का पालन किया जाता है। इसलिए मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहाँ ज्यादा डेवलप है। ब्यूनस आयर्स मीट प्रोसेसिंग के लिए फेमस है बेटा, मांस निर्यात के लिए फेमस है। ब्यूनस आयर्स पोर्ट, ब्यूनस आयर्स बंदरगाह भी है, अर्जेंटीना की राजधानी भी है, और यहाँ बंदरगाह भी है। अब तीसरे नंबर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ थोड़ी भीड़ ज्यादा हो गई है, हम तीसरा नंबर आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा ध्यान दो। दूसरे मैप में हम ले लेते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर हमारा कहीं यहां पड़ेगा, ये मिक्स ग्रास लैंड है, मिक्स ग्रासलैंड। तो कौन कौन? अर्जेंटीना, पराग्वे और बोलिविया के इस मिश्रित घास को, ध्यान देना बेटा, अर्जेंटीना, पराग्वे और बोलिविया के इस मिक्स ग्रास को क्या बोलेंगे? ध्यान देना, इस मिक्स ग्रास को बोलते हैं ग्रांचा को, ग्रांचा को, ग्रांचा को। जैसे ही हम चौथे पर पहुंचेंगे, यहां नंबर चौथा, यहां मिलेगा माटो ग्रासो प्लेटो, माटो ग्रासो, ऊंची भूमि, या इसे कहते हैं पठार। इस माटो ग्रासो पठार में अब ये कहां मिलेगा? ये मिलेगा बोलीविया, ये मिलेगा ब्राजील, दोनों में। ये क्या है? माटो ग्रासो। इस माटो ग्रासो पर ट्रॉपिकल ग्रास मिलेगा, उष्णकटिबंधीय घास, उष्णकटिबंधीय घास, और इसे कहेंगे कंपोस, इसे क्या बोलेंगे? कंपोस। ध्यान दो फिर,
इसका ये कंपोज किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये कंपोज इसे इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा कि यहां इस कंपोज घास में मिलता है फेजेंडा। फेजेंडा, फेजेंडा क्या होता है? ब्राजील में इस कंपोज घास के मैदानों को साफ करके जो कॉफी के बागान उगाए जाते हैं उसी को फेजेंडा कहते हैं। तो ब्राजील ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं? फेजेंडा। कॉफी के बागानों को। तो ये पूरा रीजन किसके लिए फेमस है? कॉफी उत्पादन के लिए फेमस है ब्राजील में। माटो ग्रासो हाईलैंड, ये पूरा रीजन कॉफी के बागानों के लिए फेमस है। यहीं आपको मिलेगा ब्राजीलियन हाईलैंड, ब्राजील की उच्च भूमि। ब्राजीलियन हाईलैंड जैसे हमारे यहाँ धारवाड़ स्ट्रक्चर है, ऐसे ब्राजीलियन हाईलैंड मिनरल के लिए पूरा साउथ अमेरिका में इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली आयरन ओर के लिए। यहाँ एक जगह मिलेगी, ध्यान से देना, बेली हॉरिजेंटे एक जगह मिलेगी, पॉलिटिकल में देखना यहाँ, बेली हॉरिजेंटे। यहाँ आयरन ओर बहुत अच्छा होता है बेटा, और कॉफी के बागान तो हैं ही। साथ साथ यहाँ ध्यान देना, यहाँ कॉफी के बागानों को यहाँ इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पॉलिटिकल मैप में ध्यान से देखिएगा आप, पॉलिटिकल मैप में देखिएगा तो आपको मिलेगा यहाँ बेटा साओ पोलो। ध्यान से आप पॉलिटिकल मैप देखिएगा तो आपको मिलेगा साओ पोलो। साओ पोलो। तो यहां एक जगह मिलेगी, यहां देखो, यहां मिलेगा साओ पोलो। साओ पोलो। यहां किनारे की तरफ एक जगह मिलेगी सेंटोस। सेंटोस, ध्यान देना। तो एक जगह मिली साओ पोलो और एक जगह मिली सेंटोस किनारे की तरफ। एस एच सेंटोस। साओ पोलो आप ऐसे समझो कि ब्राजील का मुंबई है। ये क्या है? मुंबई है, मतलब फिनेंशियल कैपिटल ऑफ ब्राजील। पहली बात हो गई। दूसरा, ये सबसे बड़ा कलेक्शन सेंटर है कॉफी का, सबसे बड़ा मार्केट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है। तो हम कह सकते हैं कॉफी मार्केट है। साओ पोलो से बेटा, यहां साओ पोलो से एक रेल चलती है जो सेंटोस तक आती है, और इस रेल में कॉफी भरा रहता है। इसे बोलते हैं कॉफी रेल। तो कॉफी रेल चलती है ब्राजील में, साओ पोलो से सेंटोस तक कॉफी रेल चलती है, उसमें कॉफी भरा रहता है। और वो कॉफी रेल यहाँ फेजेंडा के बागानों में से कॉफी इकट्ठा किया। कहाँ इकट्ठा किया? साओ पोलो में इकट्ठा किया। उसकी मार्केटिंग हुई, उसकी नीलामी हुई, बेचा गया, ट्रेन में लादा गया साओ पोलो में, और ट्रेन लाके पटक दी सेंटोस पोर्ट में। सेंटोस पोर्ट कहाँ है? अटलांटिक सागर के किनारे है। सेंटोस पोर्ट किस लिए इंपॉर्टेंट है? ब्राजील का वो पोर्ट है जहां से सबसे ज्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी का एक्सपोर्ट होता है। तो ये लार्जेस्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ कॉफी, यहां से क्या होता है बेटा? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी का एक्सपोर्ट होता है ऑफ वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट है जहां से कॉफी का एक्सपोर्ट होता है। ब्राजील वैसे भी कॉफी प्रोडक्शन में सबसे आगे है, तो यहाँ कॉफी रेल चलती है, इसलिए भी ये फेजेंडा फेमस है। इतनी बातें हो गई। ऐसे ही आप देखोगे, आपको पहले बताया भी गया था अभी पिछले वीडियो में, कि ऐसे ही ट्रॉपिकल, इसी तरीके से ट्रॉपिकल जो ग्रास लैंड है वो इक्वेटर के नॉर्थ में भी मिलता है, इक्वेटर के साउथ में भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलता है। इसी को कहते हैं सवाना ग्रासलैंड। क्लाइमेट रीजन नेचुरल वेजिटेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, इसी को कहते हैं सवाना ग्रासलैंड। यहां मिलेगा गुयाना हाईलैंड। गुयाना ऊंची भूमि, हाईलैंड का मतलब ऊंची भूमि। मैं ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं जिससे हिंदी इंग्लिश में किसी को दिक्कत ना हो, ये जान के मैं पढ़ा रहा हूं, लिखा एक ही जा सकता है। तो गुयाना हाईलैंड, इस गुयाना हाईलैंड में यही आपको वेनेजुला में मिला था लानोस, और वेनेजुला के बारे में भी कल बताया था। तो जैसे लानोस है बेटा, ऐसे ही यहां
कंपोस, ब्राजील का कंपोस, वेनेजुला का लानोस सेम है, दोनों ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। क्लियर? तो आपको एक बार फिर से देखना होगा क्या क्या हमने बताया। एंडीज माउंटेन से नीचे उतरे, एंडीज माउंटेन से नीचे उतरे यहां हम, तो हमें मिला पैंटागोनिया डेजर्ट। पैंटागोनिया डेजर्ट रेन शैडो रीजन में है, यहाँ बारिश कम होती है। पैंटागोनिया डेजर्ट में ट्रांस ह्यूमेन मिलते हैं, ट्राइबल हैबिटेट है। ठीक है। दूसरा मिला अर्जेंटीना और उरुग्वे की बाउंड्री पर टेम्परेट ग्रासलैंड, पंपास, गेहूं की खेती के लिए इंपॉर्टेंट, रोजारियो बाहिया ब्लांका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है वो रीजन। यहाँ जहां गेहूं नहीं हो पाता वहां मीट प्रोसेसिंग, मांस का उत्पादन किया जाता है, पशुपालन किया जाता है। तीसरा हमें मिला मिक्स ग्रासलैंड इन अर्जेंटीना, पैराग्वे, बोलिविया, कॉल्ड ग्रान चाको। चौथा मिला माटो ग्रासो पठार पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कंपोस, यहाँ कॉफी के गार्डन को ब्राजील में बोलते हैं फेजेंडा। यहाँ कॉफी इकट्ठी होती है सबसे अधिक साओ पोलो में, साओ पोलो में इकट्ठा होती है। साओ पोलो ब्राजील की फिनेंशियल कैपिटल है, जैसे हमारी मुंबई है। यहां से कॉफी इकट्ठा करके ट्रेन में लाद के साओ पोलो पहुंचाया जाता है, सेंटोस पहुंचाया जाता है। सेंटोस दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट है जहां से कॉफी सबसे अधिक एक्सपोर्ट होती है। साओ पोलो से सेंटोस जो रेल चलती है उसे कॉफी रेल कहते हैं। फिर आपको क्या बताया, ब्राजीलियन हाईलैंड भी यही है। ब्राजीलियन हाईलैंड पूरे साउथ अमेरिका का सबसे ज्यादा धात्विक खनिजों का भंडार है, मेटेलिक मिनरल यहाँ सबसे अधिक मिलता है। बेली हेरिजेंटो वहाँ इंपॉर्टेंट मिनरल पॉइंट है आयरन ओर का। क्लियर? तो बेटा आज के लिए इतना ही, फिर एक बार इसकी नदियां वगैरह करके मिलेंगे तो साउथ अमेरिका लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।